बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके आपके पास एच तक पार्ट्स दिए हुए हैं। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, आपने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ अ परसेंटेज सिंबल। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 3/5। तो इसका पहला स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिवाइड। सबसे पहले हमारे पास जो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है, आपके पास यहाँ पे 2 टाइप्स में वैल्यूज़ आ रही है ना, एक डेसिमल फॉर्म में है और एक फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर क्वेश्चन में आपके पास पहले फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू हो तो आपने इसका पहला स्टेप ये करना है कि इसको डिवाइड कर देना है। 3 को 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने लिखना है नाउ टू टेक इट्स परसेंटेज विच मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई विद 100। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपने करना क्या, ये स्टेप आपने लाजमी लिखना है, लेकिन इसको हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में जब वैल्यू आ गई तो देन आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो 0.6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें, मैंने 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। ये पॉइंट के बाद ना आपके पास एक वैल्यू है ना, तो आंसर में भी आपने पॉइंट राइट साइड से एक ही वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये 60.0 हो जाएगा, तो इस 0 को इग्नोर कर दे तो जस्ट 60 आप लिख लेंगे। तो 60% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ डिवाइड किस तरह से हुआ है। रफ फॉर्म में हम कर लेते हैं साथ 3 5 0 पॉइंट ऊपर लेंगे क्योंकि 3 छोटा है 5 से, तो 5 इस पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। 0 लेने के लिए मैथ्स का रूल है कि 0 पॉइंट ऊपर हम लगा लेते हैं। तो जब 0 पॉइंट हम लगा लें तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे 0 ऐड कर सकते हैं। तो अब ये 30 बन गया। 5 6 आर, अब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये 30 0.6 इस तरह से आया है डिवाइड करके। सेकंड पार्ट है इसका 0.72। ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में वैल्यू है और इसका एक स्टेप यहाँ पे कम हम करेंगे, हम इसमें जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने सॉल्व कर लिया है। 0.72 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.72 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास 72% आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 100 ऊपर 0.72 नीचे है। तो ये देखिए, पहले 2 से तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 ज़ीरोज़ आर 0 एंड 2 1 ज़ार 2, ये क्रॉस और 7 ज़ीरोज़ आर 0 और फिर 7 1 ज़ार 7, डबल क्रॉस आएगा। अब ये 0 तीनों से मल्टीप्लाई होकर तीनों वैल्यूज़ को 0 कर देगा। अब हमने इनको प्लस किया, 0 0 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया। इस वाले लेफ़्ट साइड मोस्ट लेफ़्ट पे जो है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है। तो अब देखें, यहाँ पे हमने अब पॉइंट को एडजस्ट करना है। पॉइंट में देखें, पॉइंट वाली वैल्यू एक ही है और इस पॉइंट में पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या करना है, राइट साइड से 2 वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट शिफ्ट कर देना है, यानी लगा देना है। तो देखिए 72.00 आ रहा है ना, 00 को हम इग्नोर कर देंगे, पॉइंट के बाद जस्ट 72 ले लेंगे। तो इस तरह से आपके पास 72% आ गया है। सी पार्ट है आपके पास 4/6। ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। यहाँ पे 2 स्टेप होंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट, सी पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट वी डिवाइड, हम इसको 4/6 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.67 आएगा, सॉरी 66 आएगा। ये ना आपके पास आ रहा है कि जब आप 6 को 4 पर डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.666 इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। ये रिकर्जन वैल्यूज़ हैं, ये 6 आता जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे फिर इसलिए हमने पॉइंट पर जस्ट 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, 0.66। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.66, ये 6 लिखा हुआ है जो इतनी बुरी शक्ल में,
0.66 मल्टीप्लाई 100, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66% आ जाएगा। आपको रफ अमल में मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देती हूँ। ये भी इसी तरह से होगा। ये देखिए 100 ऊपर और 0.66 नीचे है, मल्टीप्लाई किया है इनको यहाँ पे रफ फॉर्म में। तो आपके पास 66 पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये 66% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपके पास 0.697, ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी को मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपने जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 100, 0.697 मल्टीप्लाई 100। आपने इसी तरह से 100 को ऊपर रख लेना है या बेशक नीचे रख लें और 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके पॉइंट को एडजस्ट कर लेना है। तो जब आप 100 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 69.7% इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई है 62.5। ये भी आपके पास डेसिमल फॉर्म में, तो जस्ट आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6250% इसका आएगा आंसर। ये 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर एफ आप देख लें, यहाँ पे 62.62/5 है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट भी डिवाइड 12.4 आपके पास आएगा और फिर आपने 12.4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास 1240% आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जी है 6/5, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में। पहले डिवाइड करेंगे इसको, अब जब से 5 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.2 आपके पास आएगा। देन वो मल्टीप्लाई बाय 100, 1.2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 120% इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन इज है एच वाला 0.31, ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में है। आपने डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.31 को तो आपके पास 31% आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।